बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल फूड विद शाज़ैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। आज हम आपसे घर में सेब का मुरब्बा बनाने का आसान तरीन तरीका शेयर करने लगे हैं। साथ ही मुरब्बे को एक लंबे अरसे तक महफूज कैसे करना है वो भी इसी वीडियो में आपको बताएंगे। वैसे तो सेब के बहुत से फ़वाइद हैं। सेब का मुरब्बा बच्चों और बूढ़ों के लिए मुफीद है, दिल को तक़वियत देता है, इंसानी जिस्म की नशोनुमा के लिए बेहतरीन है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इससे हमारी हिम्मत और हौसला बढ़ता है। आएँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी, सेहत और रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। आपने सेब का मुरब्बा बनाने के लिए कच्चे ग्रीन सेबों का इंतखाब करना है। मैंने 5 किलो सख्त और कच्चे सेब लिए हैं, जिनको अच्छी तरह धोने के बाद उनके छिलके उतार लिए हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इन तमाम छिले हुए सेबों को पानी के अंदर रखना है। अगर पानी से बाहर रखा तो सेब ब्लैक हो जाएंगे, क्योंकि ये आयरन से भरपूर कुदरत का ख़जाना है। ये मुरब्बा चाहे सर्दी हो या गर्मी, हर मौसम में खाया जाता है। मैंने इन तमाम सेबों के छिलके उतार लिए हैं। इन तमाम छिले हुए सेबों को फोग मारते जाएं, ताकि जब ये शीरे के अंदर इनको पकाया जाए तो ये सेब अच्छी तरह रसीले हो जाएं। मैंने इन तमाम सेबों को फोग मारकर तैयार कर लिया है। अब इनको उबालने के लिए चूल्हे पर रख देते हैं। खुले बर्तन का आपने इस्तेमाल करना है। पानी इतना डालना है कि सेब डीप हो जाएं। सेबों को उबलते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो चुका है। तकरीबन ये तैयार हैं। अब इनको मज़ीद शीरे में पकाने के लिए शीरा तैयार करते हैं। जिस पानी में सेब उबले हैं इसी पानी में ही शीरा तैयार करेंगे। शीरा बनाने के लिए एक खुले बर्तन को चूल्हे पर रखा। उसके अंदर 5 किलो सेबों के लिए 4 किलो चीनी का इस्तेमाल किया है। आप दोनों का वज़न बराबर भी रख सकते हैं। इस चीनी में उबले हुए सेबों का पानी ही डालना है, क्योंकि सेबों का जूस और असर इसी पानी में ही है। जो पानी बच जाए उसको ठंडा करके पी सकते हैं। ये जूसी पानी किसी मशरूब से कम नहीं। मैंने ये पानी तकरीबन 2 किलो डाला है। पानी और चीनी को अच्छी तरह मेल्ट कर लेते हैं। सिर्फ अभी चीनी को मेल्ट करना है, इसका अभी शीरा नहीं बनाना। इसके अंदर खुशबू के लिए सब्ज़ इलायची और लौंग डाल देते हैं। मैंने 10 से 15 अदद सब्ज़ इलायची और 8 से 10 अदद लौंग डाले हैं। चीनी तकरीबन मेल्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर उबले हुए सेब डाल देते हैं। मैंने तमाम उबले हुए सेब चीनी के अंदर डाल दिए हैं। अब इनको ढक कर रख देते हैं, ताकि सेब इसी चीनी के अंदर ही अच्छी तरह पक भी जाएंगे और शीरा भी तैयार हो जाएगा। सेबों को ढके हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। देखते हैं शीरा तैयार हुआ है या नहीं। शीरा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर 2 से 3 लेमन का रस डाल देते हैं। लेमन का रस डालने का मकसद ये होता है कि चीनी जमे ना, इस तरह इसको लंबे अरसे तक के लिए महफूज भी कर सकते हैं। लेमन का रस डालने के बाद 10 मिनट तक मज़ीद पका लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सेब का मुरब्बा तैयार हो चुका है। इसको चेक करने का तरीका ये है, शीरे में आप चम्मच को जब डीप करके उठाते हैं तो उसका ड्रॉप तारनुमा शक्ल में गिरेगा। मैंने किसी केमिकल और फूड कलर के बगैर सेब का मुरब्बा तैयार कर लिया है। इसको डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह,
आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर और रस से भरा हुआ सेब का मुरब्बा तैयार हुआ है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। इसी तरीके को अपनाएं और इसी तरह का खूबसूरत और लजीज मुरब्बा घर में ही बनाएं और सदाबहार सेब खाएं। आप इस तरह के किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर या जार में महफूज कर सकते हैं। याद रहे, जिसमें भी महफूज करना है उसके अंदर पानी की एक बूंद भी ना हो। खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं और सबकी दुआएं लें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। एक नई रेसिपी तक के लिए स्पेशल फूड विद शाज़ैन को इजाज़त दें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।